नमस्कार साथियों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि बीएसटीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी बीएसटीसी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए ये सेशन अति महत्वपूर्ण सेशन है। इसमें मैं आज आपको राजस्थान की स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है वो फैक्ट बताने जा रहा हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करना, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, तथा यदि आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा है तो आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करना। साथियों, आज हम अपना टॉपिक है जो मैंने मेरे खुद के सेल्फ नोट्स से बनाया है। इनकी मैंने खुद ने अच्छी गाइड से नोट्स बना रखे हैं। उस नोट्स से मैं इस आप टॉपिक को तैयार करने जा रहा हूँ। यानी कि आज जो मैं फैक्ट पढ़ाऊँगा उसमें से आपको 100% आपका सिलेबस का जो कोर्स है, यानी कि बीएसटीसी में जो क्वेश्चन आते हैं वो मिलेंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के इस टॉपिक की। तो हमारा आज का टॉपिक है वो है राजस्थान का भूगोल। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की स्थिति के बारे में जानकारी। यानी कि राजस्थान की स्थिति क्या है, इससे संबंधित जानकारी जो है वो आज हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों, राजस्थान की स्थिति के बारे में हमें 3 फैक्ट पूछे जाते हैं। पहला फैक्ट होता है हमारा होता है विश्व या ग्लोब के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति क्या है। दूसरा फैक्ट हमें पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है। और तीसरा फैक्ट हमें पूछा जाता है कि भारत में या भारत के संबंध में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो मित्रों, आपको तीनों फैक्ट याद रखने हैं। जब आपको पूछे कि विश्व या ग्लोब के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति पूछे तो राजस्थान ग्लोब के अंदर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। राजस्थान ग्लोब के अंदर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। जबकि वहीं आपको पूछे कि राजस्थान एशिया महाद्वीप में कहाँ आता है, तो राजस्थान एशिया महाद्वीप में दक्षिणी पश्चिमी दिशा में आता है। यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में जो हमारा राजस्थान स्थित है। और तीसरा आता है कि राजस्थान की स्थिति भारत के संबंध में क्या है, तो भारत के संबंध में राजस्थान की स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम दिशा में। अब साथियों, ये दिशाएं का ज्ञान कैसे होता है, इसके संबंध में और क्या क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये है हमारा एक मैप, यानी कि दिशा का संबंधित दिशा सूचक मैप कह सकते हैं, जैसे जिसमें मैंने प्लस बना रखा है। इस प्लस में जो ऊपर वाली दिशा होती है उत्तर दिशा, जो इसके नीचे दिशा है वो है दक्षिण दिशा। उत्तर और दक्षिण के जो दाएं बाएं भाग की तरफ होती है वो होती है पश्चिम दिशा, और जो दाएं भाग की तरफ है वो है हमारी पूर्व दिशा। अब क्या होता है कि हमारा इसमें पूछा जाता है कि जैसे देखो विश्व के, या मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि विश्व या भूगोल के मानचित्र में पूछा जाता है तो उत्तर पूर्व में राजस्थान आता है। यहाँ पर इस उत्तर पूर्व के कोण को कौन सा कोण कहते हैं। कभी भी कोण का नाम पूछा जा सकता है, इसका नाम है ईशान कोण। इनकी ईशान कोण कौन सा होता है, तो उत्तर पूर्व दिशा में जो स्थिति होती है इनकी कोण होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा आता है एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया महाद्वीप का मतलब है दक्षिणी पश्चिम दिशा। एशिया महाद्वीप में राजस्थान यहाँ है दक्षिण पश्चिम दिशा में, और दक्षिण पश्चिम दिशा के कोण को कहते हैं वो कहते हैं नैत्य कोण। और इसी प्रकार भारत के संबंध में पूछा जाता है, तो भारत के संबंध में राजस्थान कौन से कोण में आता है, तो भारत के संबंध में राजस्थान आता है वो आता है आपका वायव्य कोण में। यानी कि तीनों कोण याद करना पूछे, विश्व का कोण पूछेगा तो आपको बताना है ईशान कोण, एशिया महाद्वीप के संबंधी कोण पूछेगा तो आपको बताना है नैत्य कोण, और भारत के संबंधित कोण पूछेगा तो आपको बताना है वायव्य कोण। और आग्नेय कोण है ये दक्षिणी पूर्वी कोण कहलाता है, इसके आग्नेय कोण कहते हैं। और आग्नेय कोण से संबंधित राजस्थान की कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आपको यदि 4 ऑप्शन पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से कोण का संबंध राजस्थान से नहीं है, तो आपको बताना है आग्नेय कोण का संबंध राजस्थान से नहीं है। बाकी ईशान कोण का संबंध राजस्थान से है, वायव्य कोण का संबंध राजस्थान से है, और नैत्य कोण का संबंध भी राजस्थान से है। तो साथियों, आपको ये एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिख रखा है, यानी कि राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही क्रम कौन सा है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख रखा है सही क्रम का। इनके 4 ऑप्शन ले रखे हैं। पहला दे रखा है उत्तर पश्चिम दिशा, दूसरा दे रखा है दक्षिण पश्चिम दिशा, तीसरा दे रखा है उत्तर पूर्व दिशा, और चौथा दे रखा है उत्तर दक्षिण दिशा।
यानी कि हमें इसमें बताना है कि राजस्थान के संबंध में इसका सही क्रम कौन सा है। इनकी सही क्रम का पूछे तो इसका सही क्रम है वो है राजस्थान की स्थिति के बारे में, तो वो है पहला ऑप्शन, इनकी 1, 2 और 3। उत्तर पश्चिम दिशा आती है भारत में। फिर आता है दूसरा दक्षिण पश्चिम दिशा, तो भारत आता है एशिया महाद्वीप में, दक्षिण पश्चिम दिशा एशिया महाद्वीप में। और तीसरा आता है उत्तर पूर्व दिशा, और उत्तर पूर्व दिशा आती है विश्व के मानचित्र में। देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको डिस्कस करता हूँ, सही ढंग से समझाता हूँ। चलिए अब हमारे को यहाँ पूछा है कि इसमें स्थिति का सही संबंध कौन सा है। देखो हमारा पूरा मान लिया कि ये पूरा यदि मान लेते हैं विश्व है, तो विश्व के अंदर ये हमारा मान लिया एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप के अंदर मान लिया ये हमारा है भारत। तो सबसे पहले देखो आपको यदि आपको क्रम लगता है कि या तो आप इसका बाहर से पूछेगा या अंदर से पूछेगा, तो राजस्थान भारत के अंदर है तो भारत का क्रम कौन सा है पहला, तो भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो भारत में राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पश्चिम की, पहला ऑप्शन हो गया। फिर हम दूसरा एशिया महाद्वीप में डिस्कस करते हैं, तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कौन सी है, तो वह दक्षिण पश्चिम, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरे यदि हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो वह उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व दिशा भी सही है। यानी कि यहाँ पर जो ये चौथा ऑप्शन है ये गलत है, यानी 3 ऑप्शन लगातार सही है, तो सही क्रम हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। ये था हमारा आज का एक पहला कॉन्सेप्ट। यदि आपको समझ में आया है तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट अगला स्लाइड पढ़ते हैं जिसमें आपके लिए एक नई बात और सीखेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि राजस्थान का सूर्य के सापेक्ष क्वेश्चन क्या आते हैं, यानी कि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति के प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान की स्थिति सूर्य के सापेक्ष क्या होनी चाहिए। तो साथियों मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना रखा है, ये अपना है ग्लोब। साथियों जो मैंने डायग्राम बना रखा है ये अपना एक ग्लोब है। इस ग्लोब का ऊपरी सिरा जो 90 डिग्री अक्षांश होता है इसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो निचला सिरा होता है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का इसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। यहाँ से इस ग्लोब के जो मध्य की रेखा होती है जो 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जाते हैं तो वह रेखा मिलती है हमें कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ जाते हैं तो हमें मिलती है मकर रेखा। इसी प्रकार इस भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जाते हैं तो हमें मिलता है आर्कटिक वर्त, और इसी प्रकार भूमध्य रेखा से 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में आते हैं तो हमें मिलता है अंटार्कटिक वर्त। यानी कि ये एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट है। भूमध्य रेखा से संबंधित कर्क रेखा का देशांतरीय अक्षांश क्या होता है, मकर रेखा कौन से अक्षांश में होती है, अंटार्कटिक वर्त का देशांतरीय अक्षांश क्या है, आर्कटिक वर्त का अक्षांश क्या है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, या उत्तरी ध्रुव कौन से अक्षांश में आता है और दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या है। ये ऐसे क्वेश्चन हमें सामान्य क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने ये समझा रखा है आपको ग्लोब के बारे में। अब हमारा प्रश्न ये आता है कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो वहां पर कंडीशन क्या होगी, यानी कि जब ये भूमध्य रेखा है इस भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है तो यहाँ पर हमारी कंडीशन होगी वो क्या होगी। तो देखिए जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा तो भूमध्य रेखा का तापमान उच्च होगा, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे और यहाँ पर अच्छी वर्षा होगी। यानी कि 3 कंडीशन हो जाएगी। क्या कंडीशन हो जाएगी, पहली कंडीशन हो जाएगी तापमान उच्च होगा, दूसरी कंडीशन हो जाएगी कि पहला तो तापमान उच्च, दूसरा हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, और तीसरा हो जाएगा अच्छी वर्षा। यानी कि ये है भूमध्य रेखा से ऊपर जब भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है तब की बात है। हमें प्रश्न क्या पूछेगा, तो हमें प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि देखिए हमारा प्रश्न ये होगा कि जब भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो राजस्थान के संबंध में सही कथन कौन सा होगा। यानी कि जो भूमध्य रेखा है इस भूमध्य रेखा को यहाँ इनकी कर्क रेखा के ऊपर डिपेंड कर लें, इनकी स्थापित कर दें, और हमारा राजस्थान इस कर्क रेखा के ऊपर है, क्योंकि राजस्थान में कर्क रेखा है राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, वो सबसे निचले जिले हैं जो अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो कर्क रेखा, तब तक आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं, नहीं तो आंसर नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। अब यह प्रश्न कह रहा है कि जब भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो राजस्थान के संबंध में कथन सही कौन सा कथन होगा। तो देखिए पहला कथन क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि तापमान उच्च होगा, दूसरा कहता है अच्छी वर्षा होगी, तीसरा कहता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होंगे, तो चौथा कथन है उपरोक्त सभी। यानी कि जो कंडीशन भूमध्य रेखा पर है वह की वह कंडीशन राजस्थान में आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि इसी को तो हम यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये कथन का
हो जाएगा कि उच्च तापमान होगा, अच्छी वर्षा होगी, उष्णकटिबंधीय वन होंगे और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति होंगी। उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आप एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ने जाते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। साथियों, मैं इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट रखा है, यानी कि जो मैं आपको भूगोल के संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट या तथ्य बता रहा हूँ, BSTC के एग्जाम में इन तथ्यों से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा राजस्थान के भूगोल से संबंधित। यदि आज आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसी तरह प्रोवाइड करा सकता हूँ। और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो भी अपने सुझाव मुझे ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ साथियों, आपका अमूल्य प्यार जो मिल रहा है, उसी लिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हुए पढ़ाता हूँ। साथियों, आपका अपना चैनल है, आपके खुद के चैनल पर आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। चलिए, हमारा अगला स्लाइड आ गई है हमारे सामने कि अब हमें पूछा जाता है, कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। पहला फैक्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सूर्य सीधा कहाँ चमकता है, कौन से ज़िले में राजस्थान में सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है। तो राजस्थान का बांसवाड़ा एक ऐसा ज़िला है जहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, इनकी इस प्रकार से सीधी पड़ती है। और दूसरा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राजस्थान में सूर्य का तिरछा कहाँ चमकता है। तो राजस्थान में देखो, राजस्थान का नक्शा हमारे इस प्रकार से होता है। मैं आपको एक सामने रफली डायग्राम बनाता हूँ। तो यहाँ तो है गंगानगर, यहाँ है बांसवाड़ा। अब जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है, तो यहाँ पर जब सूर्य होता है तो सीधा चमकेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सूर्य तो तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, तो तिरछा पर चमकता है, वो चमकता है हमारे गंगानगर के अंदर। इनकी दो क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। एक तो पूछा जाता है कि राजस्थान में सूर्य कहाँ पर सीधा चमकता है। सीधा पूछे तो आपको जाना है बांसवाड़ा, और तिरछापन पूछे तो आपको जाना है श्री गंगानगर। लेकिन आज का हमारा जो कंपटीशन एग्जाम का लेवल है वो इस संबंध में न होकर के कुछ बड़ा लेवल पूछा जाता है, जो हम आगे डिस्कस करते हैं। सूर्य का भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, यानी कि जब सूर्य है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाता है तो उसका तिरछापन क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे सूर्य भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा, चाहे उत्तरी ध्रुव जाए चाहे दक्षिण ध्रुव जाए, तो तिरछापन क्या होता है, तिरछापन बढ़ता जाता है। अब हमारा क्वेश्चन आता है जो यहाँ से आता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का एक तो पूछा था आरोही क्रम और एक पूछा था अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। यानी कि सीधेपन का बढ़ता क्रम पूछेगा, जो सीधेपन का बढ़ता क्रम होगा वो तिरछेपन का घटता क्रम कहलाता है, उल्टा होता है। सीधेपन का तो आरोही है तो तिरछेपन का ये अवरोही हो जाएगा। यानी कि सीधेपन का में बढ़ता क्रम पूछे तो सबसे बढ़ता क्रम पूछेगा तो सबसे कम कहाँ सीधी कहाँ होती है, सबसे कम सीधी होती है गंगानगर में। गंगानगर से थोड़ी सी ज़्यादा सीधी होती है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ के बाद में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं डूंगरपुर में सबसे सीधी हो जाती है, और डूंगरपुर के बाद में सबसे ज़्यादा सीधी किरणें होती है बांसवाड़ा में। यानी कि मैंने इस प्रकार से राजस्थान के नक्शे में ऊपर से नीचे का क्रम पढ़ा है। यानी कि गंगानगर में सबसे कम सीधी होती है, फिर आता है गंगानगर के बाद में आता है हमारा जिला हनुमानगढ़, वहाँ थोड़ी और सीधी होती है। हनुमानगढ़ के बाद में जो जैसे जैसे नीचे जिला आता है हमारा डूंगरपुर में सीधी हो जाती है बिल्कुल ही। और इसके बाद में जो लास्ट जिला नीचे वाला जिला दक्षिण दिशा में आता है बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा में सबसे अधिक सीधी हो जाती है। यानी कि हमें ये चार जिलों के नाम याद रखने होते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये तो है आपके सीधेपन का आरोही क्रम। इसी प्रकार हमें पूछा जाता है सीधेपन का अवरोही क्रम पूछा जाता है। तो सीधे का अवरोही क्रम की घटता क्रम पूछेगा तो बांसवाड़ा में सबसे अधिक सीधी होती है, बांसवाड़ा की तुलना में डूंगरपुर में कम सीधी किरणें पड़ती है। इसी प्रकार धीरे धीरे जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हनुमानगढ़ में बिल्कुल कम सीधी होती है, और गंगानगर में जाते हैं श्री गंगानगर में तो तिरछी किरणें ज़्यादा होती है लेकिन सीधी बिल्कुल कम होती है। तो ये हो जाता है इसका घटता क्रम। ये है राजस्थान का घटता क्रम, जो दक्षिण से उत्तर में जाते हैं तब, और बढ़ता क्रम आता है उत्तर से दक्षिण में आते हैं तब, सीधेपन का क्रम। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है अगले स्लाइड आ गई है। इसमें देखिए, इसमें कुछ और क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन है, क्या ट्रिक है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने कि राजस्थान में उत्तर से दक्षिण दिशा जाने पर, यानी कि जब हम राजस्थान में उत्तर से दक्षिण, उत्तर ऊपर है और दक्षिण दिशा होती है नीचे की ओर, यानी कि जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो सीधापन बढ़ता है और तिरछापन कम होता है। आपको सबको पता है कि सबसे तिरछापन उत्तर में तिरछापन होता है अधिक होता है और दक्षिण में तिरछापन होता है कम होता है।
जबकि दक्षिण में सीधापन अधिक होता है और उत्तर में सीधापन कम होता है। तो सीधापन तो बढ़ता है और तिरछापन घटता है। कब घटता है साथियों? तो देखिए वापस आप समझिए कि राजस्थान में उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से जब नीचे आते हैं तो क्या चीज होती है जो प्रभाव किरण सूर्य के बारे में संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो सीधापन तो होता है वो बढ़ जाता है और तिरछापन होता है वो घट जाता है। तो ये पहला फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद में हमारा अगला फैक्ट है दूसरा कि राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं क्या होता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा ऊपर वाले का। यहाँ सीधापन बढ़ रहा था तो दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो सीधापन तो कम होगा और तिरछापन बढ़ जाएगा। यानी कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो सीधापन तो होता है कम और तिरछापन हो जाता है अधिक। ये है इसका दूसरा कॉन्सेप्ट। तो दो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए हैं, पहला और ये दूसरा। तीसरा आता है कि राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का सही क्रम कौन सा है। यानी कि राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का सही क्रम कि राजस्थान में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पर सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है, यानी कि सीधा किरणें ज़्यादा पड़ती है। तो उनका सही क्रम पूछा जाता है। पहला जिला आता है बांसवाड़ा, दूसरा आता है डूंगरपुर, तीसरा आता है प्रतापगढ़, चौथा आता है झालावाड़ और पांचवा आता है उदयपुर। 5 जिलों के संबंधित क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यानी कि राजस्थान में सीधेपन का सही क्रम पूछे, राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का सही क्रम पूछेगा तो आपके 5 जिले याद रखने हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और उदयपुर। तो ये 5 जिले हैं जो बहुत ही सीधेपन के लिए आते हैं काम। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक है वो है कि अक्षांशों का उपयोग हम कहाँ करते हैं और देशांतरों का उपयोग हम कहाँ करते हैं। ये भी हमारे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि एक तो आता है अक्षांशीय रेखाएं और एक होती है देशांतरीय रेखाएं। तो अक्षांशों का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो अक्षांश हमारे काम आते हैं 2 स्थानों के मध्य की दूरी ज्ञात करने में। एक तो अक्षांश काम आते हैं कि 2 स्थानों के मध्य की दूरी कितनी है, तो हम अक्षांश रेखा का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमारे अक्षांश काम आते हैं जलवायु के निर्धारण करने में, यानी कि किस प्रदेश की जलवायु कैसी है इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो इसका निर्धारण भी हम अक्षांशों रेखाओं का प्रयोग करके करेंगे। इसी प्रकार देशांतरीय रेखाओं का उपयोग पूछेगा तो 2 स्थानों के मध्य समय की गणना करनी है तो उसके लिए हम काम करते हैं, वो हमारा काम आता है देशांतरीय रेखाएं। कि समय के लिए काम आती है देशांतर रेखाएं, जबकि अक्षांश काम आती है 2 स्थानों के मध्य की दूरी ज्ञात करने में। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट स्लाइड आती है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है कि दो कॉन्सेप्ट यहाँ सीखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ सिखाया गया है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो क्या कंडीशन होती है, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमें सीखा जाता है कि जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा तो कंडीशन क्या होगी। तो देखिए साथियों, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसके हम कहते हैं कर्क संक्रांति। और कर्क संक्रांति कब आती है? तो ये आती है 21 जून को। 21 जून को आती है, यानी कि जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा तो उस समय कंडीशन क्या होगी हमारे देश में। तो 21 जून को कर्क संक्रांति आती है। उस समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? तो उत्तरी गोलार्ध में ऋतु होगी वो होगी ग्रीष्म ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध का ये सबसे बड़ा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध की इस दिन सबसे छोटी रात होगी और उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी परछाई भी इसी दिन बनेगी। यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध मैंने अभी आपको बता रखा है पीछे, एक बार वापस मैं समझा देता हूँ। देखिए यदि मान लो ये हमारा है ग्लोब और ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में जो गोलार्ध आता है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिण दिशा में जो गोलार्ध इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब हमारे को बात यहाँ हो रही है कि सूर्य कर्क रेखा पर, यानी कि कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये वाली रेखा। जब सूर्य इस पे सीधा चमकता है तो इस समय जो संक्रांति कहते हैं कर्क संक्रांति कहते हैं, ये 21 जून का दिन होता है। यानी कि ये कौन सा दिन होता है? 21 जून का दिन होता है। और इस समय यदि पूछे कि जब सूर्य कर्क रेखा पर चमके दक्षिणी गोलार्ध की क्या ऋतु होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है इस समय। यानी कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। दिन सबसे छोटा होता है, रातें सबसे बड़ी होती है। लेकिन ये 21 जून है हमारे, जो हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में बात करें तो 21 जून राजस्थान का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा दिन माना जाता है, इस दिन सबसे छोटी रात होती है। और 21 जून का एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं, योग दिवस, जो कि 21 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा तो क्या कंडीशन होगी। तो मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है उसे कहते हैं मकर संक्रांति कहते हैं। तो मकर संक्रांति जो हम बनाते हैं 14 जनवरी को अलग है साथियों, ये अलग संक्रांति है। यहाँ हमें वो बात ना देखनी है कि मकर संक्रांति तो 14 जनवरी को आती है, यहाँ 22 दिसंबर क्यों लिखा है। वो मकर राशि में प्रवेश करती है, ये मकर रेखा की बात हो रही है। तो मकर संक्रांति कब आती है कि सूर्य जब मकर रेखा पर सीधा चमकता है
वो तिथि होती है वो होती है 22 दिसंबर। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी ऋतु आ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है और ये दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात होती है 22 दिसंबर की। जब 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चला जाता है तो उत्तरी गोलार्ध की क्या कंडीशन रहेगी, तो यहाँ शीत ऋतु रहेगी। यहाँ दिन सबसे छोटा होगा, रातें बड़ी होगी और सबसे लंबी परछाई बनती है वो बनती है हमारी इस समय। इनकी जब किसी भी चीज़ की परछाई होती है वो इसमें लंबी बनती है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन आज का नेक्स्ट स्लाइड का, कि जब सूर्य उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो उसे हम कहते हैं बसंत विश्व। यानी कि सूर्य है जो उत्तरी ध्रुव से वापस बसंत इनकी भूमध्य रेखा की ओर आता है, इनकी कर्क रेखा से वापस भूमध्य रेखा की ओर आए तो उसे कहते हैं बसंत विश्व कहते हैं। ये दिन आता है 21 मार्च का। इनकी 21 मार्च एक ऐसा दिन होता है जिसमें पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य दक्षिण ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर वापस सीधा जाता है उसे कहते हैं हम शरद विश्व कहते हैं। और ये होती है 23 सितंबर की दिन, और 23 सितंबर को भी पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। इसी प्रकार साथियों, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार सबसे गर्म जिला होता है बांसवाड़ा और सबसे ठंडा जिला होना चाहिए गंगानगर, जबकि सबसे गर्म और ठंडा जिला है वो है चुरू। क्यों है? क्योंकि यहाँ रेत और जिप्सम की परत पाई जाती है, इसलिए। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देने को पूछा था कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, तो 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट स्लाइड है आपके लिए जो है आपका खुद का प्यार। धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत आपका अमूल्य प्यार देने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। और एक आपको इस वीडियो के बारे में बताता हूँ कि इस वीडियो से गूगल द्वारा जो आय प्राप्त होगी उसका 10% हिस्सा गरीब छात्रों को पढ़ाई में दिया जाएगा। चलिए साथियों, यदि आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो चैनल को शेयर करना, लाइक करना और आपका अमूल्य प्यार बनाए रखना। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।